हेलो दोस्तों, कैरियर गुरु के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दुर्गेश त्रिपाठी एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी और अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के संबंध में बहुत स्पष्ट हो गया होगा। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद आप किसी भी तरह के क्वेश्चन जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में हमारा वीडियो पहुंचे और उनको उनकी तैयारी में कुछ मदद दे सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम एक बार आपके सामने हिंदी में भी रख देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपया है, 24 रुपया है सेलिंग प्राइस, और उसी वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है उस वस्तु को बेचने पे जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान के प्रतिशत मान के बराबर है। यानी क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान बराबर है। तो आपको बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो पहले मैं बेसिक से आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है SP इज इक्वल टू 24 और CP को आप x मान लें। फॉर्मूला आपको याद होगा, SP इज इक्वल टू CP 100 माइनस L अपॉन 100। अब आप ये वैल्यू इसमें रखें तो 24 इज इक्वल टू x 100 माइनस परसेंटेज लॉस CP के बराबर है, यानी आप यहाँ x रखेंगे अपॉन 100। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 100 24 से मल्टीप्लाई होगा और 24 100 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ इसको सॉल्व करूँ तो x का 100 से मल्टीप्लाई होगा 100x माइनस x का x से मल्टीप्लाई यानी x²। अब मैं सारे डाटा को एक साइड में लाता हूँ तो मुझे मिलेगा x² माइनस 100x प्लस 24 100 इज इक्वल टू 0। आपको देखने से बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये वाला पार्ट यानी नंबर वाला पार्ट ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना होता है जिसका मल्टीप्लाई तो इसी के बराबर हो लेकिन सम 100 के बराबर हो। तो मैं इसके अगर दो पार्ट करूं तो एक पार्ट मुझे मिलेगा 40 और दूसरा 60। और मैं अब इसे x² माइनस 40x माइनस 60x प्लस 2400 लिख सकता हूँ। इसको मैंने सॉल्व किया तो x कॉमन लिया, x माइनस 40 माइनस 60 यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 40 और ये 0 हो गया बराबर। अब यहाँ से मैं x माइनस 40 अगर कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 40 और x माइनस 60 मुझे मिलेगा जो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेगी 40 और 60। आप कहेंगे कि कौन सा आंसर ज़्यादा सही है, तो 40
हमारा ज़्यादा सही आंसर है, क्योंकि 4024 यानी एसपी के नज़दीक भी है, और जब आप 60 को देख रहे हैं तो 24 के डबल से भी ज़्यादा है। यानी अगर 60 आप लेते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है समझने में, तो बेहतर ऑप्शन 40 है। लेकिन ऑप्शन से अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन में एक ही 40 और 60 में से दिया होगा, तो आसानी से आप ऑप्शन के अनुसार आंसर दे पाएंगे। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ट्रिक से करूं तो आप सेकेंडों में कर सकते हैं। 2400 हमें लिखना है। कैसे? जो हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2400 हो जाएगा। और इसके दो पार्ट आप ऐसे करें जिसका मल्टीप्लाई 2400 हो और सम 100 हो। तो हमने 40 और 60 कर दिया, और इसमें से हमारा 40 आंसर है, यानी हमारा CP 40 हुआ, और यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि आपने ट्रिक को भी समझ लिया होगा और आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा CP निकल के आया, क्रय मूल्य निकल के आया, वो रहा 40 रुपीज़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को जब 1600 रुपये में बेचा जाता है तो जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पे जो हानि हुई है, लॉस हुआ है, उसका 11 टाइम्स है, 11 गुना है। तो आपको बताना है कि अगर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए था, लाभ चाहिए था, तो मुझे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए था, यानी आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो पहला डाटा दिया गया है वो आपको क्यों दिया गया है? आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि पहला डाटा हमें CP निकालने के लिए दिया गया है, यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन को हम उसी की भाषा में लिख सकते हैं, P = 11L, यानी जो प्रॉफिट है वो लॉस का 11 गुना है। P की जगह आप क्या लिखेंगे? SP - CP। SP कितना है प्रॉफिट की कंडीशन में? 1600 है, और हमने मान लिया कि हमारा CP X है। लॉस की कंडीशन में आपको पता है कि हमेशा CP यानी क्रय मूल्य ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य से, यानी आप लिखेंगे X माइनस कितने में बेचा है लॉस की कंडीशन में? 1000 में बेचा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ CP = X मान लिया है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1600 माइनस X, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से 11X हमें मिलेगा और ये 11,000 मिल जाएगा। और जब मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ तो आप अल्फ़ाबेट को एक साइड में लाइए, यानी 11X और माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा, यानी 12X। और 12X किसके बराबर होगा? आप 1600 और ये 11,000 इस साइड में आके प्लस हो जाएगा, यानी आप 1600 को 11,000 से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 0 0 6 2 1, यानी मुझे मिल गया 12,600। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 12,600 अपॉन 12 होगा, और 12 से आसानी से आप देख रहे हैं डिवाइड होगा, 1 टाइम में 0 और 5 0, यानी हमारा CP आ गया 1050 रुपीज़।
ये हमारा CP आ गया। अब आपसे पूछा है कि अगर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो SP यानी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो आसानी से आप अब निकाल सकते हैं। CP आपका आया है 1050 रुपया और SP निकालने के लिए आप सीधे फॉर्मूले में सारा डाटा रख दीजिए। 20% का प्रॉफिट चाहिए यानी 100 + 20 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लेना है। एक 0 से ये 0 कटा, एक 0 से ये 0 कटा, यानी 105 × 12। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 5 = 60 का 0, फिर 6, 12 × 1 = 12, यानी 1260 आपका SP होगा। कब? 20% प्रॉफिट की कंडीशन में, और यही हमारा आंसर है। तो आसानी से इस तरह के सवालों को आप कर सकते हैं, और प्रैक्टिस अगर आपकी लगातार चल रही है तो आप मुश्किल से 20 से 30 सेकंड के अंदर इस तरह के सवाल आप कर लेंगे और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगला सवाल लिखते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि 30 वस्तुओं का 30 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप प्रतिशत में लाभ बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ तो कह दिया है कि लाभ बताइए, लेकिन अगर नहीं भी कहा रहता, मान लीजिए आपसे कहता कि कॉस्ट प्राइस 30 आर्टिकल्स का बराबर है सेलिंग प्राइस 24 आर्टिकल्स के, तो भी आप याद रखिएगा कि अगर हमने ज़्यादा सामान खरीदा है और कम सामान बेचा है तो उस कंडीशन में हमें हमेशा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो अगर गेन ना भी दिया होता, लाभ या प्रॉफिट ना भी दिया होता, तब भी आप आसानी से समझ सकते थे कि इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आप जो है कैसे लिखेंगे? CP ऑफ 30 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 24 आर्टिकल्स। इसको बेसिक से भी किया जा सकता है, लेकिन आप इस ट्रिक से भी आसानी से समझ सकते हैं और इसी का यूज़ करके आप इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। मैं अगर CP और SP को एक साइड पर ले आता हूँ तो CP अपॉन SP नीचे लाऊंगा और नंबर को यानी आर्टिकल्स को एक साइड में ले जाऊँ तो 24 उधर है, 30 को मैं नीचे ले जाऊँगा। और जब मैंने इसे डिवाइड किया 6 से तो यहाँ आया 4 और यहाँ आया 5। जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें और स्पष्ट होंगी। यहाँ आपको फ़िलहाल समझना है कि जब भी CP अपॉन SP या कुछ और आपको मिले तो सामने वाले की वैल्यू सामने वाली लेनी है। यानी यहाँ आप CP 4 लेंगे और SP 5 लेंगे। तो अब आसानी से आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। SP माइनस CP यानी 5 - 4 1 अपॉन में CP यानी 4 इंटू 100 कर दीजिए। यहाँ से जब ये डिवाइड होगा तो आपको 25% आंसर मिल जाएगा। आसान है क्वेश्चन, विद इन सेकेंड आप कर सकते हैं। तो ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट है और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी SP के बराबर है, तो उस कंडीशन में
आपको परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि बतानी है। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, अगर आपने ज़्यादा सामान खरीदा और कम सामान बेचा तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? आपको पता है उस कंडीशन में हमेशा हमें प्रॉफिट होगा। तो आप हमेशा लिख सकते हैं CP ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 18 आर्टिकल्स, यानी 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। और जब हमने इसे सॉल्व किया तो CP अपॉन SP इज इक्वल टू 18 अपॉन 21। हमने 3 से डिवाइड किया 6 टाइम में और ये 7 टाइम में, और हमें मिला 6 अपॉन 7। परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा बेटा इस कंडीशन में? CP हमारा 6 है, SP हमारा 7 है, यानी प्रॉफिट 1 का किस पे? CP यानी 6 पे, और 100 से मल्टीप्लाई। हमने इसे 2 से डिवाइड किया, यहाँ मिला 50 और यहाँ मिला 3, 50/3, यानी ये हो गया 16 होल 2/3% का प्रॉफिट हुआ है हमें। यही आपका आंसर है। तो अब आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप लगा लेंगे, और आपको हमेशा याद रखना है कि पेशेंस के साथ किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। अगर आप घबरा गए एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखते ही, तो छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी आप गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पेशेंस डेवलप कीजिए अपने अंदर और प्रैक्टिस कीजिए लगातार। आप देखेंगे कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात 4:5 है, तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो मैं इसे CP अपॉन SP इज इक्वल टू 4/5 लिख सकता हूँ। और आपको जैसा मैंने बताया, हमें सामने वाले की वैल्यू सामने वाली लेनी है। और आप स्पष्ट देख रहे हैं कि SP ज़्यादा है, CP कम है, यानी लाभ तो होना ही है, यानी परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 - 4 1। किस पे होगा बेटा? CP पे, यानी 4 पे, और 100 से मल्टीप्लाई आप करेंगे और यहाँ से हमें 25% आंसर मिल जाएगा, यानी परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%। ये हमारा आंसर है। तो विद इन सेकेंड आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, और ये तभी संभव है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चैप्टर को लेके या परसेंटेज को लेके। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, और प्रैक्टिस से आपके कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट अपने आप होता रहेगा। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 9 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है कि इस सौदे में कितने % का लाभ हुआ है या कितने % की हानि हुई है। जैसा मैंने आपसे कहा था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी आप ज़्यादा वस्तुएं खरीद रहे हैं और कम वस्तुएं बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि आपने कम वस्तुएं खरीदी, कम आर्टिकल्स खरीदे, यानी 9 आर्टिकल्स खरीदे, और ज़्यादा आर्टिकल्स यानी 10 आर्टिकल्स बेच दिए। स्पष्ट है कि इस कंडीशन में हमें क्या होगा? नुकसान होगा, हानि होगी, लॉस होगा। तो आप लिखेंगे CP ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 10 आर्टिकल्स। और फिर तरीका हमारा पुराना वाला, यानी CP
अपॉन SP इज इक्वल टू 10/9। अब यहाँ आप साफ देख पा रहे हैं कि CP कितना है, 10 है, SP कितना है, 9 है, यानी हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। परसेंटेज लॉस आपको बताना है, तो CP माइनस SP परसेंटेज लॉस के लिए 1 हो गया, अपॉन में CP यानी 10 हो गया, और 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, एक 0 से एक 0 डिवाइड हो गया 10%, तो आपको परसेंटेज लॉस मिला 10%, और यही हमारा आंसर है। विद इन सेकेंड इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप हो रहा होगा, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि मैंने 11 वस्तुएं खरीदी, कितने में, 10 रुपये में, और टोटल वस्तुओं को, कुल वस्तुओं को, यानी 11 वस्तुओं को मैंने 10 रुपये में बेच दिया, तो उस कंडीशन में आपका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा हमें। इफ़ आई वुड हैव परचेज्ड 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट रेट ऑफ ₹11, व्हाट इज़ द प्रॉफिट इन परसेंटेज। मैं एक बार और इसको पढ़ दूँ आपके सामने हिंदी में। मैंने 11 वस्तुएं खरीदी 10 रुपये में, और सभी वस्तुओं को मैंने 11 रुपये में बेच दिया, तो मुझे कितने % का प्रॉफिट होगा। तो आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो एक तरफ आप रुपया लिख लीजिए और दूसरी तरफ आइटम यानी आर्टिकल्स लिख लीजिए। 10 रुपये में आपने कितनी वस्तुएं खरीदी थी, आप कहेंगे 11 वस्तुएं खरीदी थी। हुआ क्या, 11 रुपये में आपने 10 वस्तुओं को बेचा, 10 वस्तुओं को बेचा। अब यहाँ क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि इफ़ आई वुड हैव परचेज्ड 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 and sold 10 articles at the rate of 11, what is the profit in percentage। ये सही क्वेश्चन है। तो इस कंडीशन में 10 रुपये में मैंने 11 वस्तुएं खरीदी, और जब बेचा तो 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची। तो आप जब इस तरह से लिख देंगे, एक ही वस्तु पे ये दोनों केस लागू हो रहे हैं। अब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 10 जा 100 और 11 जा 121। ये आपका हो गया CP, ये हो गया आपका SP। अब आप परसेंटेज प्रॉफिट आराम से बता देंगे। SP माइनस CP यानी 21 किस पे प्रॉफिट है, 100 पे प्रॉफिट है, यानी CP पे है, और मल्टीप्लाई बाई 100, 00 से 00 डिवाइड 21% आपका आंसर। तो थोड़ी सावधानी भी हमें रखनी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते समय या क्वेश्चन को समझते समय। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है या क्या कहना चाहिए था क्वेश्चन में, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपसे कह रहा है कि 5 आर्टिकल्स खरीदे गए 4 रुपये में,
और 4 आर्टिकल बेचे गए 5 रुपये में, तो परसेंटेज गेन बताइए। आपको उसी तरह से शुरुआत करनी है। रुपए एक साइड में, आइटम या आर्टिकल एक साइड में आप लिखेंगे। रुपए कितने, 4 रुपये दिए, 5 आर्टिकल लिए। अब आप क्या करेंगे, 5 रुपये लेंगे और 4 आर्टिकल ही देंगे। फिर मल्टीप्लाई, क्रॉस, 4 4 मल्टीप्लाई 16, 5 5 मल्टीप्लाई 25, यानी ये CP ये SP। परसेंटेज प्रॉफिट आपको बताना है, SP माइनस CP। यहाँ 25 माइनस 16 9, किस पे, तो 16 पे इंटू 100। आप इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 और अपॉन में 4। 9 का इस पर मल्टीप्लाई कीजिए, 225 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 5 जा 20, 25, 4 6 जा 24। तो ये आपका परसेंटेज प्रॉफिट आ गया। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 56 होल 1/4%। यही आपका आंसर है। तो बहुत सावधानी से हर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर देना है इसका। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, हर तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर जो हानि होती है, जो लॉस होता है, वो 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है कि कितने % का हमें लॉस हुआ है यानी नुकसान हुआ है। पहले हम बेसिक से इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लेते हैं कि हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल इज 1 रुपीज। तो 25 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, SP ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 25 रुपये। स्पष्ट है ये। अब आपसे कह रहा है कि लॉस जो है वो 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि अगर मुझे इसको CP/SP के फॉर्म में, यानी लॉस को CP/SP के फॉर्म में लिखना हो तो L इज इक्वल टू क्या होगा, L यानी कि लॉस की कंडीशन में CP बड़ा होता है, यानी CP माइनस SP आप करेंगे। और ये जो डाटा दिया हुआ है आपको क्या निकालने के लिए दिया हुआ है बेटा, आपको CP निकालने के लिए दिया है। क्योंकि अगर आपको CP पता होगा तभी आप परसेंटेज में लॉस को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लॉस कितना है 5 का, CP हमें निकालना है और SP कितना है 25। तो आप इसको लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू -25 इधर आएगा तो +25 हो जाएगा और 5 और +25 ये कितना हो जाएंगे, ये 30 हो जाएगा। तो आपको आपको CP पता चल गया 30, 5 + 25 30 और SP आपको पता ही है 25 रुपया। तो आराम से अब आप परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं। परसेंटेज लॉस के लिए क्या करेंगे आप, कितने का लॉस हुआ है क्वेश्चन में ही दे दिया है, 5 का लॉस हुआ है। किस पे लॉस हुआ है, तो CP पे लॉस हुआ है, नीचे 30
इंटू 100, यहाँ से 0 से 0 डिवाइड, 10 से 5 का मल्टीप्लाई 50/3, 50/3 इज इक्वल टू 16 होल 2/3%। ये हमारा परसेंटेज लॉस आ गया, यही हमारा आंसर है। अब अगर मैं कहूँ कि आप इसको ट्रिक से करें तो परसेंटेज लॉस निकालने का सीधा सीधा ट्रिक है कि जितना सेलिंग प्राइस में नुकसान हुआ है आप वो ऊपर लिख दें, नीचे आप सेलिंग प्राइस लिखेंगे 25 प्लस जो नुकसान हुआ है उसको भी जोड़ दीजिए इसमें इंटू 100। तो यहाँ से आप 5/30 इंटू 100 और 50/3 पाएंगे, और यहाँ से भी आपको 16 होल 2/3% आंसर मिल जाएगा। तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह का ही है लेकिन इसमें परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 450 कुर्सियाँ खरीदी और उसे 50 कुर्सियों के एक आदमी ने 450 कुर्सियाँ बेची और उसे 50 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो आपको बताना है कि कितने परसेंट का उसे लाभ हुआ। अगर बेसिक से मैं करूं तो पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा। वो कैसे हम निकालेंगे? P इज इक्वल टू SP माइनस CP से। P कितना है? 50 चेयर्स के बराबर, और SP कितना है? 450। तो CP आपको मिलेगा, CP इधर लाइए प्लस में हो जाएगा, 50 उधर ले जाइए माइनस में हो जाएगा, यानी 450 माइनस 50 इज इक्वल टू 400। तो CP हमें मिला 400। अब आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट के लिए SP माइनस CP यानी 450 माइनस 400 यानी 50 अपॉन CP यानी 400 इंटू 100, 00 से 00 डिवाइड, 2 से 25 टाइम्स में, 2 टाइम्स में यानी 25/2, 12 होल 1/2% आंसर आपका। और इसको अगर मैं ट्रिक से करता हूँ तो इसमें ट्रिक में बस हमें इतना करना है कि परसेंटेज प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो हम ऊपर तो वही जो SP में प्रॉफिट हुआ है वो लिख दीजिए, और नीचे लॉस वाले में हम प्लस करते थे, यहाँ पे प्रॉफिट वाले में हम माइनस करेंगे, यानी 450 माइनस 50 इंटू 100। और जब आपने इसे सॉल्व किया तो 50/400 इंटू 100, 00 से 00 डिवाइड, 2 से 25 डिवाइड, 2 से 50 डिवाइड 25 टाइम्स में अपॉन 2 इज इक्वल टू 25/2, 12 होल 1/2%। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हो जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आसानी से इस तरह के क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, विद इन सेकेंड कर पा रहे हैं, तो हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के साथ साथ ही एग्ज़ाम को निकालने के, कंपटीशन क्वालिफाई करने के और भी नज़दीक जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने एक साइकिल मोहन को 10% के प्रॉफिट पे बेचा। मोहन ने उसी साइकिल को रमेश को 5% प्रॉफिट पे बेचा। यदि रमेश ने उस साइकिल के लिए 4,620 रुपया पे किया है तो आपको बताना है कि राम का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है
देखने में आपको हो सकता है कि थोड़ा लेंदी लगे, लेकिन अगर आप याद करें तो इस क्वेश्चन को हम एग्जैक्ट परसेंटेज के पैटर्न पे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो x है। अब राम ने अगर 10% प्रॉफिट पे उसे बेचा है तो x इंटू 100 प्लस 10 अपॉन में क्या लिखते हैं 100, यानी क्या बन जाएगा 110 अपॉन 100। याद रखिएगा हमने x राम का CP माना है, लिख ही देता हूँ यहाँ पे CP ऑफ राम इज इक्वल टू x। अब जब राम ने इसे मोहन को बेच दिया तो ये राम का तो SP है, लेकिन मोहन के लिए क्या हो गया? जाहिर सी बात है कि मोहन ने इतना पैसा दे के खरीदा है, यानी उसके लिए CP हो गया। तो अब ये CP लेके मोहन का SP हम निकालें तो मोहन को 5% का प्रॉफिट हुआ है, यानी आप 105 अपॉन में 100 लिख सकते हैं। और ये पूरा जो मैंने लिखा वो मोहन ने इतने में रमेश को बेचा है, यानी रमेश के लिए ये पूरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया। और रमेश ने कितना पे किया इसके लिए? 4620 रुपया। बस अब हमें इसे ही सॉल्व करना है, तो x इज इक्वल टू 4620 इंटू 100 ऊपर ले जाइए, 100 इंटू 100 अपॉन में 110 इंटू 105। आप 0 से 0 डिवाइड कर सकते हैं। 11 से ये डिवाइड होगा, 11 4 जा 44, 2 2 11 2 जा। आप थोड़ा याद करें तो आराम से इसे 21 से डिवाइड कर सकते हैं 5 टाइम्स में, और इसको डिवाइड कर सकते हैं 21 से 2 टाइम्स में। अब आप 5 से 100 को डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स में, और जब आप कुल मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपको 2 मिलेगा, 2 इंटू 100 इंटू 20, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4000, यानी CP ऑफ राम इज इक्वल टू 4000, 4000 रुपया। यानी बेटा x की वैल्यू हमें कितनी मिली है? 4000 रुपये, और यही तो CP है राम का, क्रय मूल्य है राम का। तो हमारा आंसर आ गया 4000 रुपये। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब हम 1 रुपये में 10 सामान को बेचते हैं तो हमें 25% का लॉस होता है, यानी नुकसान होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 25% का प्रॉफिट यानी गेन यानी लाभ पाने के लिए हमें 1 रुपये में कितने सामान बेचने चाहिए। इस तरह के सवाल अगर आप याद करें तो हम पहले भी कर चुके हैं। जो पहला डाटा दिया हुआ है आपको क्यों दिया हुआ है? याद करें आप, CP निकालने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जब तक हमें CP नहीं पता होगा हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस नहीं पता कर सकते। और अगर हमें CP पता हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट हमें दिया ही है, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य भी निकालना आसान है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो लॉस की कंडीशन में अगर मैं देखूँ, फॉर लॉस लिखता हूँ मैं,
तो फॉर लॉस के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा हमें? SP इज इक्वल टू, बताइए, CP 100 माइनस L/100। SP आपको 1 रुपया दिया हुआ है, 1 लिख दीजिए। CP आपको निकालना है, लॉस 25% का है, तो 100 माइनस 25 यानी 75/100 हो गया। यहाँ से हम डायरेक्ट 25 से डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स में और 4 टाइम्स में, यानी CP हमें कितना मिला? CP इज इक्वल टू 4 ऊपर आएगा, 3 नीचे जाएगा, यानी 4/3 हमारा CP आ गया। जब आपको CP मिल गया तो 25% प्रॉफिट की कंडीशन में SP क्या होगा? लाभ की दशा में सेलिंग प्राइस क्या होगा आप निकाल सकते हैं। अब SP अगर आपको निकालना है, SP फॉर प्रॉफिट, तो आप कैसे निकालेंगे? SP प्रॉफिट वाला फॉर्मूला रखेंगे SP निकालने के लिए। CP कितना है? CP तो एक ही रहेगा हर कंडीशन में, क्रय मूल्य तो एक ही रहेगा हमेशा, कॉस्ट प्राइस 4/3। 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, 25 लिख दीजिए अपॉन 100। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 4/3 इंटू 125 अपॉन 100 आ गया। 4 से हमने 100 को डिवाइड किया 25 टाइम्स में, आप यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 25 से 125 को डिवाइड किया 5 टाइम्स में, यानी हमारा SP आया बेटा 5/3। लेकिन क्वेश्चन में आपसे एग्जैक्ट SP नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि 1 रुपये में कितने आर्टिकल आएंगे, कितने सामान आएंगे। तो क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि 5/3 रुपीज़ में हमें कितने सामान मिलते हैं? 10 आर्टिकल्स मिलते हैं। और आपको बताना है कि 1 रुपये में कितने आर्टिकल्स मिलेंगे। 1 रुपये में कितने आर्टिकल्स मिलेंगे निकालने के लिए 10, और ये डिवाइड करेगा इसको, यानी आप सीधे लिख सकते हैं 3/5। 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम्स में 6, यानी 1 रुपये में आपको 6 आर्टिकल मिलेंगे। 1 रुपये में 6 सामान मिलेंगे, और यही आपका आंसर होगा। तो बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सॉरी। और आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नए क्लास में एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।